वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे टेंस के बारे में जो कि बहुत ही आसान है। उस टेंस का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य में होते हैं। जैसे वह एक किताब पढ़ेगा। ध्यान दें, तो यहाँ पे किताब पढ़ने वाला काम आगे चल के होना है भविष्य में। दूसरा उदाहरण देखें, तुम विद्यालय जाओगे, तो इसमें विद्यालय जाने का काम भविष्य में होगा। सीता एक पत्र लिखेगी, इसमें भी लिखने का काम आगे चल के भविष्य में होना है। मैं एक गाना गाऊंगा। तो ये चारों उदाहरण अगर आप ध्यान से देखें तो ये इन सब में जो भी कार्य है वो भविष्य में होगा, आगे चल कर के होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ऐसे कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं जिन्हें भविष्य में घटित होना है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान की आपके बारे में बताता हूँ। इस टेंस में वाक्य का अंत गा गे गी से होता है। तो ध्यान दें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये है कि बच्चों, जब भी आपको कोई भी हिंदी का वाक्य मिले और उस वाक्य के अंत में गा हो, गी हो, गे हो इत्यादि अगर आपको मिलता है तो निश्चित रूप से वह आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। एग्जाम्पल में देखें, वह एक किताब पढ़ेगा, तुम विद्यालय जाओगे, सीता एक पत्र लिखेगी, मैं एक गाना गाऊंगा। इन सभी के लास्ट में गा है, गे है, गी है, गा है। निश्चित रूप से ये चारों एग्जाम्पल जो मैंने आपको पढ़ के बताया ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो बच्चों, जब भी आपको ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें वाक्य को देख करके उस वाक्य को पहचानना है, अर्थात वो वाक्य किस टेंस का है। उसके बाद हमें उस टेंस का जो नियम है, रूल है, उसे फॉलो करना है, उस रूल को लगाना है। तो पहचान मैं आपको फिर से बताता हूँ। जब किसी हिंदी के वाक्य के अंत में गा गे गी हो तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। और जब भी आप ट्रांसलेशन करें, ट्रांसलेशन करने के पहले आप टेंस को जान लें, और टेंस को जानने के बाद आप ये जानने की कोशिश करें कि जो आपका जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है, अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इन तीनों सेंटेंसों को आप जब जान लेंगे किस प्रकार का है, तब आप आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मुख्य रूप से पहले इसमें सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो देखें, अगर आपका सेंटेंस यानी कि वाक्य हिंदी का अफर्मेटिव टाइप का है तो अफर्मेटिव के लिए आपका रूल है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या शैल में से किसी एक को लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर जो कुछ भी है उसे आपको लगाना है। फिर से बताता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट आप लगाएंगे, फिर उसके बाद यदि हमारा जो सब्जेक्ट है आई अथवा वी है तो वहाँ पर हम शैल लगाएंगे। अन्य कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ हम विल लगाएंगे, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो कुछ भी होगा उसका हम प्रयोग करेंगे। यानी कि आई और वी के साथ शैल, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं ही, सी, राम, श्याम, मोहन, वे, इन सब के लिए हम विल का इस्तेमाल करेंगे। आइए ट्रांसलेशन देखें। वह एक किताब पढ़ेगा, ये आपका टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि लास्ट में गा है और ये आपका अफर्मेटिव है। तो वह एक किताब पढ़ेगा, सबसे पहले रूल को फॉलो करते हुए हमने देखा कि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा वह है यानी कि ही है, उसके बाद हम ही के साथ विल लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी पढ़ना यानी कि रीड हुआ, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी कि ए बुक। तो वह एक किताब पढ़ेगा, ही विल रीड ए बुक। दूसरा एग्जाम्पल, तुम विद्यालय जाओगे, यू सब्जेक्ट हुआ, विल को हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर जाने का
होगा वर्ब जाने का जो है गो फर्स्ट फॉर्म, तो यू विल गो टू स्कूल। सीता, तीसरा देखें एग्जाम्पल, सीता एक पत्र लिखेगी, सब्जेक्ट हमारा सीता हुआ। सीता विल राइट ए लेटर, सीता हमारा सब्जेक्ट हुआ, विल हमने रूल के हिसाब से लगाया, और राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। तो सीता विल राइट ए लेटर, मैं एक गाना गाऊंगा। मैं यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हमने शैल लगाया। आई शैल सिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने लगाया। आई सैंग सिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है, मैं एक गाना गाऊंगा। आई शैल सिंग ए सॉन्ग। एट लास्ट फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, तो आपको ये रूल फॉलो करना है। सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस वर्ब या शैल में से किसी एक को लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद जो कुछ भी होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन किस प्रकार से करते हैं। यानी कि आपका जो दो दिया हुआ सेंटेंस है उसमें नहीं शब्द नॉट शब्द दिया है, तो उसका हम किस प्रकार से करेंगे। यदि आपका दिया हुआ जो वाक्य है वो नेगेटिव है या नकारात्मक है, तो उसके लिए हम क्या रूल लगाएंगे। उसका रूल वैसे ही है, पहले जैसे ही है। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे, नॉट लिखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर, यानी कि इसमें विल नॉट या शैल नॉट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के साथ में। आइए देखें ट्रांसलेशन करके। वह नहीं हंसेगा, हंसने को बोलेंगे लाफ, वह नहीं हंसेगा, वह हमारा सब्जेक्ट हुआ। ही के साथ विल नॉट लगाएंगे, लाफ मीन्स हंसना, वह नहीं हंसेगा, ही विल नॉट लाफ। हम घर नहीं जाएंगे, हम का हो जाएगा वी के साथ हम शैल लगाएंगे, वी शैल नॉट जाना यानी कि वर्ब हमारी है, वी शैल नॉट गो टू हाउस। सातवां देखें एग्जाम्पल, तुम अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखोगे, तुम यानी सब्जेक्ट यू हो गया, यू के साथ विल लगाएंगे, यू विल नॉट लिखना यानी कि राइट हो गया, यू विल नॉट राइट ए लेटर टू योर फादर। अगला देखें, रेखा नहीं सोएगी, ये भी नेगेटिव है, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, रेखा नहीं सोएगी, रेखा विल नॉट स्लीप। इस तरीके से हमने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर या ऑब्जेक्ट जो कुछ भी है उसको हम लगाते हैं। आइए देखें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें क्या क्या कैसे है उसका ट्रांसलेशन करते हैं। हमें दो बातों का ध्यान देना है कि क्या क्यों कैसे, क्या ये वाक्य शुरू में है या वाक्य बीच में है। यदि क्या क्यों कैसे वाक्य शुरू में है तो हम विल, इसके लिए रूल है इंट्रोगेटिव के लिए कि विल या शैल को किसी, विल या शैल में से किसी एक को लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट उसके बाद लिखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर जो भी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये जैसे एग्जांपल देखें कि क्या वह कल आएगा, यहाँ पे क्या शुरू में है तो आप इसलिए विल या शैल में से हमने क्या लगाया, विल लगाया। विल ही कम टुमारो, क्या वह आएगा, यानी कि हमने पहले विल लगाया, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा ही लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम आई, फिर टुमारो है, विल ही कम टुमारो। एट लास्ट क्वेश्चन मार्क देना बहुत ज़रूरी है। आगे देखें, क्या मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, तो विल शैल, आई के साथ शैल आएगा, शैल आई नॉट रीड ए बुक क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 देखें, वह क्यों नहीं आएगी, ये 12वां है, तुम कहाँ जाओगे। तो इन दोनों सेंटेंस में क्यों और कहाँ ये वाक्य के बीच में है, यानी कि जब किसी वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे इत्यादि ये शब्द आ जाए तो हम जो है वही, वेयर, व्हाट, विच इत्यादि को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि विल या शैल को शुरू में नहीं लिखेंगे यदि क्या क्यों कैसे वाक्य बीच में आता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 में आप देखते हैं, वह क्यों नहीं आएगी, तो वही लगाएंगे क्योंकि बीच में वही विल सी नॉट कम क्वेश्चन मार्क है। और 12वां देखें, तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, क्योंकि यहाँ पे कहाँ बीच में है इसलिए हमने वेयर को पहले लिखा, फिर विल लिखा, यू गो, वेयर विल यू गो, तुम कहाँ
जाओगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको बताया। अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस, इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस टाइप के। आशा है आपकी समझ में ज़रूर आ गया होगा। अगर आ गया हो तो आप लाइक